हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मेरा जो अगला वीडियो है यानी कि वो है मैथ्स का, क्लास 11th का, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ जानते हैं हम सेट के बारे में कि क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेट होता क्या एक्चुअली। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बस अभी सब आप कहिएगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। इसका मतलब होता है सुपरिभाषित, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको 100% अगर जानकारी है तो ही हम सेट बनता है, ऐसे सेट नहीं बनता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। ठीक, इसको हम जो सिंबल जो होता है इसका वो होता है इस तरह। ठीक है, और जो इसके अंदर हम लिखते हैं वही होता है हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये भी आप समझ गए कि सिंबल जो सेट का कैसे हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, और सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जेड तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट के बारे में कुछ, कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, कि किसी को ऑब्जेक्ट के बारे में हमें 100% अगर जानकारी है तो ही सेट बनता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए एक, जैसे कि आपको मैं अगर देखिए सेट हमें ये है, हम लिख दिए इसके अंदर ए ई आई ओ और यू। अब देखिए हमें इसके बारे में जानकारी पूरा है कि ये जो है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो पता था, यही हुआ हमारा वेल डिफाइंड, कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है कि ये जो है वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो ये हमारा हो गया सेट के बारे में कुछ जानकारी। जैसे देखिए कि नेक्स्ट एग्जांपल भी, जैसे बी दिया हुआ 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको बी बराबर दी कलेक्शन ऑफ, आपको लग रहा है कि ऑड नंबर है, ये सबसे पहले ऑड है। ये भी लग रहा है कि नेचुरल नंबर भी है, ये भी लग रहा है कि लेस देन 10 है। तो ये इस तरह से सेट हम लिखते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सिंबल समझाता हूँ। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पर बी जो है सेट, उसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, देखिए 3 भी बिलोंग कर रहा है बी से, 5 भी आ रहा है, 6 7 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से, 5 जो है बिलोंग कर रहा है सेट बी से, लेकिन 10 जो है सेट बी में नहीं है। तो हम इसको इस तरह करते हैं, बिलोंग्स टू को इस तरह, डजेंट बिलोंग्स, यानी कि 10 जो है वो सेट बी में नहीं आ रहा। देख रहे हैं कि 9 तक ही आ रहा है। तो ये दो सिंबल आप यूज़ रखिएगा। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट बिकॉज द वर्ड ब्यूटीफुल इज नॉट अ वेल डिफाइंड, यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ब्यूटीफुल गर्ल्स के लेते हुए हम सेट नहीं बना सकते। इसलिए हम नोट्स आपको लिखा रहे हैं कि किस किस वर्ड से सेट बनता है और किस किस वर्ड से सेट नहीं बनता है। जैसे कि ऑनेस्ट पर्सन हो गया, गुड प्लेयर्स हो गया, डेंजरस हो गया, ओल्ड पीपल हो गया, ये सब का अगर लेते हैं तो डू नॉट फॉर्म सेट। ठीक है, ये सब वर्ड जो है इससे हम सेट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर रहा ब्लाइंड पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, इलिटरेट पर्सन, ये सब से जो सेट बनता है यानी कि फॉर्म सेट। ठीक है, ये नोट आप ध्यान में रखिएगा
कि अगर ये वर्ड आपका आ रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज़ डैश तो नोट अ सेट, ये सब वर्ड जो सेट नहीं बनाता है, लेकिन ये सब वर्ड जो है कुछ सेट बनाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन है कि सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि देखिए सम मोर सेट्स दैट यू नो, आप लोग जो बहुत सारा सेट जानते होंगे जो बचपन में पढ़े, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो सेट एक्चुअली है। जैसे कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 डैश। जैसे कि डब्ल्यू यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 डॉट। उसी प्रकार तीसरा पे आता है इंटीजर, ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आता है 0 +-1 +-2 डैश। उसी प्रकार हमारा फिर आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q जो है 0 नहीं होता और p और q जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। देखिए साइन में आपको बताया था बिलोंग्स टू वाला, ठीक है। तो आप लोग ये सेट बारे में जानते होंगे बचपन से, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये सेट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, हम सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, उसी को हम बोलते हैं दूसरा नाम से रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल दी मेंबर्स, यानी कि एलिमेंट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट विथ इन दी ब्राइसेस, यानी कि इस के अंदर हम सभी सेट को लिखते हैं और सभी एलिमेंट को सेपरेट कर देते हैं बाय कोमा से, ठीक है। इस मेथड में हम डायरेक्ट जो भी सेट रहता है उसका एलिमेंट को हम लिख देते हैं इसके अंदर, और सभी एलिमेंट के बीच हम कोमा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है कि a बराबर जो सेट है वह सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक। हमें लिखना है इसको इस फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इस तरह से, उसके लिए साइन देंगे। अब देखेंगे 24 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है, 1 2 3 4 6 7 8, इसका 12 और 24। तो ये हो गया हमारा, इस तरह को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इस मेथड में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को ही लिख देते हैं। और जो दूसरा है हमारा वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, इसमें हम वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of set, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जैसे देखिए इस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब का एलिमेंट क्या, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में, तो सपोज कीजिए कोई ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7, और हमको लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल सबसे पहले लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक सब में सेम टू सेम जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ खासियत आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एक्स जो है वो 8 से छोटा है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म्स का। तो
तो ये हमारा 2 मेथड था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ, उसका एक्सरसाइज जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आपका, तब तक आप देखिए इस वीडियो को बार बार। जैसे देखिए एग्जांपल है फॉर रोस्टर फॉर्म और फॉर सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, मैं बताता हूँ वो कैसे लिखा जाता है। देखिए फर्स्ट में है कि ए सेट जो है वो ऑल प्राइम नंबर का है 50 और 70 के बीच में, हमको लिखना है इसको सेट रोस्टर फॉर्म, यानी कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि ए बराबर ये ब्रैकेट देंगे, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा आएगा बताइए आप, कि 50-70 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए। तो क्या क्या होता है, 53 होता है, एक 59 होता है, 60 होता है और 67 होता है। तो ये रोस्टर फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। उसी प्रकार बी, एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे वर्ड है इसका हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो एक लेटर को हम एक ही बार यूज़ करते हैं सेट में, एक लेटर को 2 बार हम नहीं लिखते हैं। जिस प्रकार देखिए, जैसे इसका लिखेंगे टी वर्ड है, आर वर्ड है, आई है, जी है, ओ है, फिर एन है, फिर ओ है, लेकिन हम ओ को नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ को हम पहले लिख चुके हैं। सेट में हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक, उसके लिए ओ नहीं होगा, फिर एम हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, सॉरी टी भी नहीं होगा क्योंकि टी शुरू में हम ले चुके हैं, फिर वाई हो जाएगा, और आर भी नहीं होगा क्योंकि आर भी ले चुके हैं हम शुरू में, तो हो गया ये। उसी प्रकार सी में है कि लिखिए सेट ऑफ ऑल मंथ्स, जिसका 30 दिन से, जिसका डेज 30 दिन का होता है, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक नवंबर, ठीक, पूरा आपका लिए नवंबर है ये। उसी प्रकार देखिए डी में है कि एक एक्स जो है सच दैट एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये पता चल चुका है। अब दिया है कंडीशन क्या है, तो एक्स जो है वो 36 से छोटा है और 30 से बड़ा या उससे बराबर है, यानी कि 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म्स का कुछ एग्जाम्पल। देख लेते हैं एग्जाम्पल हम सेट बिल्डर फॉर्म का। देखिए अब कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ए में क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। आप इससे बताइए कि क्या क्या कंडीशन लगा है कुछ, तो सोचिए, थोड़ा टाइम देते हैं आपको, तब तक आप सोच के रखिए, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं। देखिए ये x, ये देखिए 28 का फैक्टर है, ये सब है 28 में। वो फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3 नहीं होता है, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 होता है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होता है, 14 होता है, फिर 28 होता है। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह, x सच दैट x जो है वो है फैक्टर ऑफ 28 और x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो इस तरह से हम लिखते हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को। उसी प्रकार दूसरा में देखिए आपको क्या लग रहा है, एक्स सच दैट एक्स बराबर इतना इतना सब में लिखना है। अब देखिए क्या लग रहा है, न्यूमरेटर जो है, तो डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला से एक बड़ा है, इसको लिख सकते हैं n/n+1, क्योंकि जितना भी नीचे है सब ऊपर से एक ज़्यादा है, तो ऊपर को n मानते हैं, n+1 लिख सकते हैं। और जहाँ n जो है वो छोटा है कहाँ तक, 4 से छोटा या उसके बराबर है। उसी प्रकार देखिए सी में है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसको लिखेंगे हम x सच दैट x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जहाँ x जो है ऑड है, एंड x जो है वो कुछ नहीं, छोटा नहीं है, कहे कि वो 11 से भी बड़ा जा रहा है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। उसी प्रकार डी में देखिए क्या है, डी में आपको क्या लग रहा है कि सब पे 2 पावर चल रहा है, 2 का पावर 1, 2 पावर 2, 2 का पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 है। तो इस तरह लिखेंगे x सच दैट x बराबर है 2n, जहाँ पर n जो है वो है छोटा किससे, 6 से। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है उसके लिए जो मैं आपको बताऊँ उतना काफ़ी है नॉलेज, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 1.1 बनाइए, मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको डिस्कस करूँगा। तो टेक केयर, लिव एट होम, थैंक्स। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।